कालरात्रि देवी की पूजा होती है। नाम से तो कालरात्रि है, लेकिन वो बहुत दयालु है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है, तो वहीं 9 दिन लोग माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में उनकी पूजा आराधना करते हैं और मनवांछित फल पाने के लिए माँ दुर्गा को अलग अलग तरह से लोग प्रसन्न किया करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक संशय बना होता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और जिसे कई लोग निशा पूजा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को माँ कालरात्रि को खुश करने के लिए किन विधि से पूजा करनी चाहिए और क्या कुछ भोग लगाना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो और उन पर आशीर्वाद बनाए रखें, इसकी सारी जानकारी के लिए हम अभी पहुँचे हैं पूर्णिया के पंडित व ज्योतिषी दयानाथ मिश्र जी के पास और अभी हम सारी बातों की जानकारी लेंगे कि पंडित जी क्या कुछ कहते हैं, लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा किस विधान से करनी चाहिए और क्या कुछ तरीका है? नवमी में सप्तमी के दिन ही माँ दुर्गा को प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है। उनका अंग पूजा, जितनी जोगनियाँ हैं सबों की पूजा होती है और उनके साथ में जो जो देवता हैं जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, शिव, इन सब का आवाहन होता है और साथ साथ उनके जो शत्रु हैं महिषासुर, उसका संवाहन, उसका भी पूजन उसी दिन किया जाता है। अच्छा, इस दिन किस तरह लोग पूजा करें विशेष रूप से माँ की? उस दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है। नाम से तो कालरात्रि है, लेकिन वो बहुत दयालु है। माँ बहुत प्रसन्न चित्त रहती है और उस दिन माँ वरदान देने के लिए तैयार रहती है। इसलिए सप्तमी को लोग एक भुक्त करके अष्टमी को उपवास करते हैं और नवमी को व्रत भंग करते हैं। तो सप्तमी, इस बार सप्तमी के रात में ही अष्टमी निशा पूजा है और उसी दिन रात में जुम पूजा भी है, संधि पूजा जिसे कहते हैं, उसी दिन होगा। अष्टमी के दिन से अष्टमी और नवमी 2 दिन माँ को हम लोग के यहाँ खूच कहा जाता है, खूचा माँ को दिया जाता है। माँ को लोग बेटी के रूप में यह कहते हैं, माँ है लेकिन वो नैहर आई है और यहाँ से जाएगी तो खाली हाथ कैसे जाएगी? माँ तो माँ है, लेकिन नैहर, उसका यह नैहर माना जाता है और नैहर से जब बेटी जाती है तो उसको कुछ दिया जाता है। माँ बेटी के रूप में भी रहती है, माँ तो ही है और वह जाती है। दुर्गा तो साक्षात शिव की पत्नी है, वही दुर्गा का रूप है, गौरी है और उसी ने सब रूप को धारण किया है। इसलिए अष्टमी के दिन में नया वस्त्र, अरवा चावल, उसमें फल, पान, सुपारी, मिठाई, द्रव्य आदि दे करके उसको खुशा दिया जाता है। तो ये सप्तमी कालरात्रि पूजा होने के बाद ही खोइछा भरा जाता है? हाँ, सप्तमी के देवी का प्राण प्रतिष्ठा होगा तब ना उसकी पूजा होगी। अच्छा, इसलिए अष्टमी को खुशा, लोग नवमी को खुशा देते हैं। 10वीं को भी देवी का विसर्जन जब होता है तो बहुत चीज उनको दे करके विदा किया जाता है। अच्छा, कालरात्रि की पूजा करने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करे विशेष लाभ के लिए? मंत्र तो वो वही है उसका सबका, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई ये बिच्छे, मुख्य मंत्र तो यही है। इन्हीं मंत्र को जाप करना। हाँ। अच्छा, कालरात्रि माता की पूजा करने के लिए किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? शहर में अधिकतर बंगाली विधि से पूजा होता है और बंगाली में खिचड़ी और पायस का भोग खास करके दिया जाता है। लेकिन सभी तरह का मिठाई होना चाहिए, सभी तरह का फल होना चाहिए, नारियल अवश्य होना चाहिए माँ के भोग में। परिचय बता। मेरा नाम दयानाथ मिश्र, पूर्णिया। इस बार वांछित फल पाने के लिए माँ कालरात्रि की अगर आप विशेष पूजा आराधना करते हैं तो माँ बहुत दयालु होती हैं और आप पे निश्चित ही वो कृपा बनाए रखेंगी। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। लोकल 18 पूर्णिया से विक्रम झा।